उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव एक बार फिर से टल गए हैं। अब ये चुनाव कब तक हो सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। इसके कारण क्या रहे, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच योगी सरकार ने मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। लेकिन सरकार के इस फैसले पर हाई कोर्ट नाराज है और सरकार से कड़े शब्दों में पूछा है कि आप चुनाव कब करवाओगे। इस सारे मामले पर 10 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। हाई कोर्ट ने सूबे में मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 6 महीने के लिए आगे बढ़ाने के फैसले पर काफी नाराजगी जताते हुए राज्य निर्वाचन आयोग पर भी तीखे सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग को साफ निर्देश दिया है कि वो अदालत को बताए कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव किस तारीख को कराए जाएंगे। हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव की तिथि पर भी सवाल उठाया है और ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 6 महीने आगे बढ़ाने पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने पंचायत चुनाव करवाने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव की तारीख बताने को कहा है। इस केस में अगली सुनवाई 10 जुलाई 2026 को तय कर दी है और इसके साथ ही कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी पेश करने का निर्देश दिया है। सरकार के ग्राम प्रधानों के कार्यकाल को 6 महीने तक बढ़ाने के फैसले को याचिका में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने सरकार की दलीलों को पूरी तरह स्वीकार ही नहीं किया है। अब आप समझिए कि इसके पीछे सिर्फ कानूनी अड़चन है या फिर 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कोई राजनीतिक खेल खेला जा रहा है। योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अब इस पूरे मामले पर ऐसा बयान दिया है जिसने यूपी की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो चुका है और कार्यकाल खत्म होने के बाद सभी प्रधानों को प्रशासक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। हालांकि अब वो कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे और ऐसे फैसले के लिए उन्हें जिला अधिकारी या कलेक्टर की मंजूरी लेनी होगी। माना जा रहा था कि पंचायत चुनाव फरवरी से अप्रैल के बीच में हो जाएंगे, लेकिन आरक्षण प्रक्रिया और पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन में हुई देरी के कारण चुनावी प्रक्रिया लगातार धीमी पड़ती गई। इस बीच योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पंचायत चुनाव में देरी के लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। राजभर का कहना है कि समाजवादी पार्टी के सलाहकारों और वकीलों ने अदालत में याचिकाएं दाखिल की, जिसके बाद मामला न्यायपालिका के पास पहुंच गया। उनके अनुसार अब पंचायत चुनाव को लेकर जो भी फैसला होगा वो अदालत के निर्देशों के अनुसार ही होगा। राजभर ने ये भी कहा कि अदालत ने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का आदेश दिया था, जिसके बाद सरकार ने आयोग का गठन किया और एक समिति बनाई गई जो अपना काम कर रही है। अदालत जो भी आदेश देगी सरकार उसको लागू करेगी। दरअसल पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। योगी सरकार ने मई के दूसरे सप्ताह में कैबिनेट से आयोग के गठन को मंजूरी दी और तीसरे सप्ताह में आयोग के सदस्यों की घोषणा की गई। अब ये आयोग अगले 6 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। इसके बाद सरकार रिपोर्ट पर आपत्तियां मांगेगी, उनकी सुनवाई होगी, फिर अंतिम आरक्षण सूची तैयार की जाएगी। जानकारों का मानना है कि इस पूरी प्रक्रिया को होने में कम से कम 6 से 8 महीने का समय लग सकता है। यही वजह है कि अब ये संभावना काफी मजबूत हो गई है कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद ही करवाए जाएंगे। यानी गांव की राजनीति से लेकर प्रदेश की राजनीति तक सबकी नजर अब अदालत के अगले फैसले और पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर टिकी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पंचायत चुनाव में हुई देरी सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति काम कर रही है। आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को सभी ग्राम प्रधानों और युवा नेताओं के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि चुनावों का उनको पता चल सके। दोस्तों, अब आप रोजाना सुबह 5 बजे देख सकते हैं दिन भर की टॉप 100 खबरें। यूट्यूब में जाकर अभी सर्च कीजिए BN हिंदी न्यूज और हमारा जो चैनल आ रहा है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।